अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जो बेसिकली एक रिव्यू ही है, लेकिन ये ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नहीं है। एक्चुअली रात को हम गए, हमें जाना था ज़ुबैदास पे, फजल सेंटर हम गए। उन्होंने बेबी फेयर 50% ऑफ चल रहा था और हमें हसन के लिए विंटर स्टफ़ में कुछ चीज़ें लेनी थी, बट उन्होंने विंटर स्टफ़ डिस्प्ले नहीं किया हुआ था, जो किया हुआ था उसके ऊपर ऑफ़ नहीं था। सो वहाँ तो हमने कुछ लिया नहीं। फिर मुझे सिलाई प्रिंट नज़र आया तो मैंने सोचा कि फ़र्शी शलवारें ले ली जाएँ, जो कि मैं ऑनलाइन डीसी की वजह से छोड़ देती थी। तो वो भी पता करने में पता चला कि वाइट एंड ब्लैक फर्शी शलवारें दोनों ही आउट ऑफ स्टॉक हैं। वहाँ पे भी काम नहीं बना। फिर मैंने देखा जी शाहपोश पे काफ़ी रश लगा हुआ है और डिस्काउंट चल रहा है। तो मैंने कहा कि अरसा हुआ मैंने उसको कभी विज़िट नहीं किया, तो विज़िट करके एक आइडिया लेती हूँ। दिसंबर में कुछ शादियाँ आने वाली हैं कि तब यहाँ से शॉपिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो मैंने उसको विज़िट किया और अभी तक तो आंसर मुझे नो वाला ही लग रहा था। फ़र्स्ट कज़न की शादी है तो उसके लिए मुझे लग रहा था कि वहाँ से मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। ब्लैक में कुछ ड्रेसेस मुझे अच्छे लगे, बट ब्लैक ऑलरेडी मेरे पास है, वो मैंने लेना नहीं था। सो वहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया और हम बस ऐसे ही फजल सेंटर से बाहर आ गए। अभी हम ऊपर से होके और उनका एग्ज़िट वाला रोड सेपरेट है और एंट्रेंस वाला सेपरेट है। अब एग्ज़िट वाले रोड पे मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या फिर जो जूतों के ब्रांड्स हैं वो हैं, और जो एंटर वाला है उस पे सारे क्लॉथिंग ब्रांड्स वगैरह हैं। दरमियान में भी रेस्टोरेंट और क्लॉथिंग ब्रांड्स और शू ब्रांड्स मिक्स्ड ही हैं। काफ़ी सारी नई शॉप्स भी बन रही हैं और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स आने वाले होंगे, जो हैं वो तो आपको नज़र आ ही रहे हैं। फाइनली ये फजल सेंटर का एग्ज़िट पॉइंट आ गया। हम एग्ज़िट हो रहे हैं यहाँ से, मेन रोड पे जाने वाले हैं और अब तोपों का रुख है अल-फतह की जानिब, प्रिज़्मा मॉल की तरफ। और दरमियान में जो मेन रोड है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। वो भी किसी दिन विज़िट करेंगे और साथ आपको भी करवाएंगे इंशाल्लाह। जो अभी गुजरा वो डीसी कॉलोनी का गेट था। इसके बाद प्रिज़्मा मॉल हम गए, अल-फतह गए, वहाँ पे ग्रॉसरी करने के बाद हमें कुछ खाना पीना था। और आशर के बाबा वाज सेइंग कि फिर से ब्रोस्टर पे चलते हैं। उसको हम पहले 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। ये मरियम एंड मारिया का न्यू आउटलेट है जो कि यहाँ पे आया है। अभी तक मैंने भी विज़िट नहीं किया वैसे। खैर अब वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि
ईटो जो है उसको ट्राई करते हैं। जब हम वहाँ पे एंटर हुए तो वहाँ पे कोई बिल्कुल भी रश नहीं था और मुझे था कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है। बट हमारा ऑर्डर आने तक द हाउस वाज फुल, कम्प्लीटली फुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि ये आप इनका चेक कर लें, डेकोरेशन, इंटीरियर, इनके एम्बियंस हो तो बहुत अच्छी थी ही। पार्किंग का मसला नहीं है और असेस करना बहुत इजी है, इजीली असेसिबल है। प्रिज्मा मॉल मेन जीटी रोड के ऊपर ही है, गाड़ी भी इजीली पार्क हो सकती है और साथ ही आप ग्रॉसरी वगैरह भी कर सकते हैं। कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स वगैरह भी साथ ही हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब तो अलफता के बाहर उधर ज्वेलरी स्टॉल्स वगैरह, कॉस्मेटिक स्टॉल्स वगैरह भी आ चुके हुए हैं, वहाँ से भी आप ये शॉपिंग कर सकते हैं। खैर उसके बाद आराम से खाना पीना हो, बैठ के खाएं पिएँ, साथ में बेकरीज़ वगैरह हैं। इसके बाद कुछ मीठा हो जाए पे दिल करे तो वहाँ से भी आराम से मुँह मीठा कीजिएगा। शेक्स वगैरह वैसे इनके पास भी थे और कुछ ऐसा मीठे में नहीं था। अब हमने ऑर्डर किया, इनकी 1990 की डील थी जिसमें 2 एक्सट्रीम ज़िगज़ैग बर्गर्स थे, फ्राइज़ थी और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स थे। अब वो जो बर्गर्स थे वो वाकई एक्सट्रीम थे, मतलब क्वांटिटी वाइज टेस्ट वाज वेरी वेरी गुड, बहुत फ्रेश थे, बहुत अच्छे थे। अंदर जिंगर ही यूज़ हुआ था, मतलब वो क्रिस्पी चिकन ही यूज़ हुआ था, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अंदर जो भी सॉस वगैरह इस्तेमाल हुए थे सब कुछ, वी आर फुली सेटिस्फाइड। सर्विस नो डाउट बहुत अच्छी थी। 1 बाय 1 तकरीबन सारे स्टाफ ने आके पूछा कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, और कई दफ़ा पूछा। रिव्यूज़ भी लिए, उनके मैनेजर ने आके ख़ुद भी लिए। हाँ, जो चीज़ थी कि क्वांटिटी जैसे एक्सट्रीम, इसलिए मैं उसको एक्सट्रीम कह रही हूँ कि वाकई एक्सट्रीम था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और ख़त्म होने तक इतना फुल था, इतना फुल हो चुकी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि बस सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है या गाड़ी तक चल के जाना भी मुश्किल है। खैर तो मेरी तरफ से तो ये 100% रिकमेंडेड है। वी आर फुली सेटिस्फाइड। आप लोग में से जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो जाके इसको ज़रूर ट्राई करें। जो कर चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, अपना रिव्यू ज़रूर दें। और फिर हमने सोचा कुछ मीठा हो जाए, उसके लिए हमने जलाल एंड सन्स की आइसक्रीम जो है वो ट्राई की। उस पर भी डिस्काउंट चल रहा था तो हमने कहा ट्राई करते हैं। इससे पहले हमने ट्राई नहीं की थी, हाइको ही हम यूज़ करते रहे हैं पिछले कई सालों से, और आज हमने कहा कि इसकी ट्राई करके देखते हैं। आज मैंने वैसे जितनी जल्दी में वॉइस ओवर किया है ना कि आपकी सोच है अम्मी की तरफ जाना है और अभी मेरे को बहुत सारे काम पेंडिंग है और हाफ़ और रह गया, बाकी सब तो हो गए हैं बट अभी भी पेंडिंग है। खैर, और सबसे ज़्यादा दफ़ा मेरे से मिस्टेक्स आज ही हुई हैं जल्दियों के चक्कर में। वैसे तो काफ़ी सारी जगहों पे 14 अगस्त की वजह से ये लाइटिंग हुई थी, लेकिन वॉल ऑफ कक्कड़ अपनी है ना, तो उसको मैं स्पेशली कैप्चर करना चाह रही हूँ। खैर जनाब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप न्यू हैं तो शेयर कर दें, कमेंट कर दिया करें। थैंक यू सो मच। घर आते आते हमें 11:20 बज चुके हुए थे, 25 बज चुके हुए थे। आते ही मुझे एक डील बनानी पड़ी अपने ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर के लिए। आपको भी सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। खैर हमने आइसक्रीम में प्रालीन फ्लेवर लिया था, हाइको में भी हम यही लेते थे, तो वो सोचा कि यही वाला ट्राई करते हैं, कंपैरिजन हो जाएगा। तो अब ये कि हाइको का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा मिल्की होता है और उसमें शुगर ज़्यादा है, इसमें शुगर कंपैरेटिवली कम थी और इतना क्रीमी टेक्सचर नहीं था। अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छी रही। डिस्काउंट पे 800 का 1.5 लीटर बॉक्स जो है ये मिल गया। सो दोनों चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और एंड पे मीठा खाने वाला भी सेटिस्फेक्शन जो है वो भी मिल गई।